वेलकम दोस्तों, एक नई वीडियो में आज हम जानेंगे एक नई स्कॉलरशिप के बारे में जिसका नाम है सिचिंडर इग्नाइटिंग माइंड्स स्कॉलरशिप फॉर बी.टेक 25-26 2025-26 के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप है जिन्होंने 2025-26 में एडमिशन लिए फर्स्ट ईयर में। ये बी.टेक को देखकर बनेगी स्कॉलरशिप है, मतलब इसमें बी.टी और बी.टेक वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी वालों ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ लेते हैं। तो दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम इज़ डिज़ाइन फॉर हेल्पिंग ब्राइट स्टूडेंट्स। कुल मिला के इसका कहना है कि ये जो स्कॉलरशिप है उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में अच्छे हैं और क्वालिटी हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पा रहे हैं या अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हाई फीस की वजह से। तो ये जो सिचिंडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये स्कॉलरशिप देके उन बच्चों को इनक्रेज करती है कि उनके जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनको हटा के वो एक अच्छे एकेडमिक एक्सेलेंस को परस्यू कर सके और करियर अपॉर्चुनिटीज़ को पा सके। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो सिचिंडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉयज़ हैं और उनके बच्चे हैं। ये उनके लिए स्कॉलरशिप ये एलिजिबल नहीं है और वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो आप ध्यान रखिए, अगर आपके घर में माता पिता में से कोई भी सिचिंडर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में वर्क करता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा इसमें। ओके, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो मेंशन है यहाँ पे वो है कि आपके जो मिनिमम मार्क्स 10th के अंदर 75 होने चाहिए, 12th के अंदर भी 75 होने चाहिए और डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डिप्लोमा के अंदर भी 75 होने चाहिए। जैसे कि पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि यह स्कॉलरशिप उन बच्चों के लिए जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं। तो ब्राइट स्टूडेंट का मतलब ही वही होता है मेरिटियस, 75 के अबोव मार्क्स वाले बच्चे। तो इसमें क्वालिफ़िकेशन आपने देख लिया है कि 75 के ऊपर होने चाहिए। फिर उसके बाद कोर्स डिटेल, कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बी और बी.टेक वाले अंडर ग्रेजुएशन में जिन्होंने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर के अंदर वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ओके, और ये जो इसका एक कॉन्स्टेंट है, मतलब एक लिमिटेशन है कि इनकम लिमिट इनकी 3 लाख से नीचे होनी चाहिए। जो भी बच्चा इसमें अप्लाई कर रहा है उस बच्चे की फैमिली की इनकम 3 लाख से अगर ज़्यादा होंगी तो इसमें अप्लाई करके कोई मतलब नहीं है। 3 लाख की अगर आपकी इनकम नीचे है तो ही अप्लाई करें। यह 25-26 के एकेडमिक ईयर के बच्चों को ही मिलने वाली है। ये स्कॉलरशिप 3/12/2025 को स्टार्ट हुई थी, मतलब अभी 1 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी स्कॉलरशिप फॉर्म और बच्चों ने भरना भी स्टार्ट कर दिए। बट अभी इसकी लास्ट डेट है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप भरना चाहें तो इसमें भर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप इसमें अप्लाई कीजिए और कोशिश कीजिए मे भी आपको मिल जाए स्कॉलरशिप। बाकी कोई आपको हेल्प चाहिए हो तो हम कमेंट में प्लीज़ लिखिए। और स्कॉलरशिप अमाउंट कितना मिलने वाला है, लमसम अमाउंट है 50,000 अमाउंट। एक बी.टेक की स्टूडेंट की फ़ीस होती है 50 to 1 लाख रुपीज़ और मे बी अबो हो सकती हैं। बट 50,000 अगर मिल रही है स्कॉलरशिप तो आपके मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल टेंशन जो है वो कम हो सकता है। तो 50,000 एक अच्छा अमाउंट है और अगर आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलती है तो बेस्ट चीज़ है, ट्राई करके देखिए। उसके आगे हम देखते हैं कि हु शुड अप्लाई, ये FAQs है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो हु शुड अप्लाई, 4 इयर्स का जो कोर्स है जो परस्यू कर रहे हैं जैसे बी.टेक पूरे अक्रॉस इंडिया के अंदर, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और विच कोर्सेस आर कवर्ड, बी.टेक। ओके, व्हाट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए अच्छे से। पहला तो है एप्लीकेंट का फ़ोटो, आपका फ़ोटो होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, 3 मंथ लेटर का नहीं होना चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लाइक 10-12 मार्कशीट, डिप्लोमा एंड अदर जो भी आपके पास हो कोर्सेज की, प्रूफ ऑफ इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है। फिर आपके पास एक बोनाफाइड, ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये जब आप एप्लीकेशन भरते हैं इसमें स्कॉलरशिप में तो वहाँ पे एक साइड में एप्लीकेशन भरने के वक्त एक साइड में रहता है एनेजो, उसको आप डाउनलोड कीजिए। वो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, उस पर आप सील साइन ला लीजिए आपके कॉलेज से और इसमें अपलोड कर दीजिए, वही वैलिड होगा इसके लिए। और एक बैंक पासबुक जिसमें स्कॉलरशिप आपकी प्रोवाइडेड की जाएंगी, डिसबर्स की जाएंगी। वेदर कंपल्सरी टू हैव अ बैंक अकाउंट, यस। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं दोगे तो किसका दोगे। तो प्लीज़ आप ही अकाउंट डालें, नहीं तो ऐसी भी एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एनी प्रेफरेंस टू कास्ट,
इसमें सबसे बेस्ट चीज़ कास्टिज्म को लाया ही नहीं गया है। एनी प्रेफरेंस टू कास्ट है ही नहीं। आप SC से हो, ST से हो, OBC से, जनरल से आप अप्लाई कर सकते हो। नॉट एनी टाइप ऑफ कास्ट कैटेगरी देयर। ओके, इज दिस जेंडर बेस्ड स्कॉलरशिप? यस। इसमें पहला जो प्रेफरेंस है वो गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स प्लीज़ अप्लाई इन दिस फर्स्ट, बिकॉज गर्ल्स का प्रेफरेंस पहला है, लड़कों को ये बाद में मिलेंगी, पहले लड़कियों को मिलेगी। पहले लड़कियों के ज़्यादा चांसेस इसमें सेलेक्ट होने के, तो यहाँ पे कंपटीशन लेवल बढ़ जाता है लड़कों के लिए। और व्हाट इज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप? तो भाई 50,000 है बेस्ट अमाउंट एट ए वो। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले ही बता दिए ऊपर, बट फिर से एक बार लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप आधार कार्ड दे सकते हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो, 10th और 12th की मार्कशीट, कॉलेज फीस रिसिप्ट, लेटेस्ट अकेडमिक मार्कशीट। लाइक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए तो नहीं, पर सेकेंड ईयर, हाँ इसमें सेकेंड ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मे बी उनके चांसेस बहुत कम है सेलेक्ट होने के। स्टूडेंट बैंक पासबुक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो इसमें एडेड होगा, और इनकम सर्टिफिकेट वैलिड 3 ईयर से ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। ओके, और इसके बाद आती बात ऑप्शनल डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड। पैन कार्ड तो लगेगा, वोटर ID और पासपोर्ट हो तो पासपोर्ट आप दे सकते हैं। ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड शॉल बी क्लियर एंड मस्ट बी इन JPG एंड PNG फॉर्मेट। तो आप पहले से जब एप्लीकेशन आप फिलअप करें उसके पहले ही आप इसका अरेंजमेंट कर लें, सभी डॉक्यूमेंट्स को JPG या PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसका एक डिक्लेरेशन कि अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप मिल रही है किसी दूसरे फाउंडेशन के द्वारा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई कंफर्म डैट फंड प्रोवाइडेड टू वार्ड माई एजुकेशन सेंटर इंडिया अंडर देयर CSR एक्सपेंडिचर विल बी यूज्ड फॉर एजुकेशन पर्पस। आप इस स्कॉलरशिप का एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ना कि किसी दूसरे कार्य के लिए। इसका आपने डिक्लेरेशन किया है। अगर आप ऐसे पाए जाते हो तो आपसे ये स्कॉलरशिप का हनन कर लिया जाएगा, मतलब आपसे छीन ली जाएंगी। और एजुकेशन पर्पस के लिए और ऑल काइंड ऑफ प्रोवाइडेड नॉलेज इज़ ट्रू, ओके, इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू। बट इसमें एक सेकेंडरी टर्म होती है, वो होती है कि आपको किसी भी फाउंडेशन या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी हो, उनके द्वारा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करें। लाइक गवर्नमेंट की जो भी स्कॉलरशिप होती है वो आपको नहीं मिल रही है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब उनको अगर मालूम पड़ जाता है, उनको पता चल जाता है कि आपको किसी दूसरी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो आपसे ये वापस ले लेंगे। ओके, तो कॉन्टैक्ट पर्सन है इनके लिए राजदीप मुखर्जी जी। ओके, सेचेंडर के एम्प्लॉई होंगे। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल ID पे। स्कीम में रिलेटेड vidyasarti@proteintech.in और ग्रीवेंस क्यूरीज के लिए vidyasarti@proteintech। ओके, तो ये सब कुछ मैंने जानकारी आपको बता दी है। आपको अप्लाई कैसे करना है? तो आपको अप्लाई करने के लिए फर्स्टली तो विद्यासारथी की वेबसाइट पे जाना है। विद्यासारथी की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स है। यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स लेवल, अगर आपका इंजीनियरिंग है तो आपका अंडर ग्रेजुएट करने के बाद स्कीम के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका स्कॉलरशिप का नाम सेचेंडर BE/BTech। ओके, तो इस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर लीजिए। एंड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कौन से टॉपिक पे और आपको वीडियोस चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।